नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हमें कौन सा डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराएं, कौन सा डिपार्टमेंट सही है कि कौन सा डिपार्टमेंट गलत है। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो नए हैं वो इन बातों को घबराते हैं कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट, उनको आइडिया नहीं होता है, तो ये चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे वीडियो की लिस्ट मिल जाती है आपको। अगर आप व्हाट्सएप पे आए या हेलो का मैसेज करते हैं तो वहाँ पे आराम से आप देख करके उसको खुद भी ये सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों, बिना गाइडेंस के आदमी अधूरा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि अरे हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन दोस्तों हर एक आदमी को हर एक चीज़ नहीं होती है पता। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ कर लेंगे और हो जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आदमी को अटका देती है, और छोटी चीज़ जिसको पता नहीं होता वो बड़े घाटे का सौदा भी कर जाते हैं। मैंने ये चीज़ें सारी बताई हुई हैं, आप वीडियोज में देख सकते हैं। और मेरी 1200 रुपये की फ़ीस है जो 4 महीने के लिए वैलिड होती है। आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ ये सिर्फ 2 लेबर की दिहाड़ी होती है जो 1200 रुपये है। लेकिन अगर आपको वाकई में काम करना है और आप ठेकेदारी ही करनी है तो दोस्तों मान के चलिएगा, आपको आइडिया नहीं है या आपको पता नहीं होगा कि आपको कितनी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है सर्विस के बारे में, आप वो देख सकते हैं। उसमें देख करके आप सारी चीज़ें खुद सोच लेना। तो दोस्तों आते हैं हम मेन पॉइंट पे। दोस्तों, जो भी टेंडर्स होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के टेंडर होते हैं, वो सारे टेंडर से रिलेटेड चीज़ें सेम होती हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और अब आपको रजिस्ट्रेशन किस में कराना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये वो हो जाता है कन्फ्यूजन कि सर हम किस डिपार्टमेंट में कराएं। कोई कहता है हमें तो रोड का ही काम करना है, कोई कहता है हमें तो बिल्डिंग का ही काम करना है। तो दोस्तों सभी डिपार्टमेंटों में सारे काम निकलते हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम आता है उसके अंदर छोटा मोटा काम तो सारे ही निकलते हैं। मेंटेनेंस के काफ़ी काम निकलते हैं, रोड भी छोटे मोटे होते हैं वो भी निकलते ही हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी में सारे काम आते हैं, रोड, बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। स्कूल के बिल्डिंग भवन आते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज होती हैं वो आते हैं। और पीएचईडी हो गया, नगर पालिका, नगर निगम, नाली वगैरह का काम हो गया, रेनोवेशन के बहुत सारे काम आते हैं। अब सभी डिपार्टमेंटों में सभी काम निकलते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटों में कम निकलते हैं, कुछ में ज़्यादा निकलते हैं। ये होता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आपको सभी जगह में रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑल डिपार्टमेंट्स में, सरकारी सभी डिपार्टमेंटों में, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका खुद का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे एमईएस हो गया, ये मिलिट्री वाले जो जितने भी होते हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। वो अपना रजिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, क्योंकि वो अपना सारा रूल रेगुलेशन अपने फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सख्त वो होते हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी से आप और भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। छोटे डिपार्टमेंट्स है उसमें पर्सनली आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा के खुद का काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन किस में कराना है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको फीस और बैंक सॉल्वेंसी या हैसियत प्रमाण पत्र जो लगती है वो ज़्यादा होता है। और जो वैसे डिपार्टमेंट नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज वगैरह होते हैं उसमें फ़ीस कम होती है आपकी। और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें कम, मतलब छोटे टेंडर भी मिल जाते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग करने के लिए आप चाहे तो छोटे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं या बड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन और कोई ज़्यादा इफेक्ट वाली बात नहीं होती है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, जैसे किसी में अलग चीज़ हो गया, किसी में कुछ अलग हो गया, बाकी सारी चीज़ सेम ही होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपको जो भी डिपार्टमेंट अच्छा लगे, क्योंकि रेट सबकी सेम होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी डिपार्टमेंट में रेट अलग नहीं होती है, क्योंकि रेट पीडब्ल्यूडी की ही इसके अंदर
आती है। जो भी रेट होता है, रेट शेड्यूल होती है, वो रेट अपने अपने एरिया, मैंने एक रेट के बारे में एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसको देख करके आप उसमें रेट वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।